हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरो 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज जो रीडिंग करने वाली हूँ, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पिक करूँगी। मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था, उसमें मैंने कहा था कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वहीं से मैं कुछ क्वेश्चंस को पिक कर रही हूँ आज, और उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी यहाँ पर टैरो कार्ड की हेल्प से। और एक कार्ड ही पिक करूँगी। अगर मुझे लगेगा तो मुझे क्लैरिफिकेशन का कार्ड ज़रूरी लगेगा तो मैं करूँगी, कोई गाइडेंस चाहिए होगा तो देती हूँ उस हिसाब से। तो यहाँ पर वही रीडिंग आज मैं करने वाली हूँ आपके सामने। और यहाँ मैं कंप्यूटर पर, अपना लैपटॉप पर मैंने खोले हुए हैं, सारे क्वेश्चंस मेरे सामने हैं। मैं उनके नाम पढ़ूँगी और उनका क्वेश्चन पढ़ूँगी और यहाँ उनकी रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ध्रुवा शाह हैं, जो उन्होंने पूछा है क्या मेरे पर्सन मुझसे बात करेंगे। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, ध्रुवा शाह, आपके पर्सन आपसे बात करेंगे कि नहीं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। ओके ध्रुवा, आपके दोनों के बीच में काफ़ी ऐसा लग रहा है झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव चल रहा है, काफ़ी सारी बातें हैं, क्लैशेस हो रहे हैं आप लोगों की पैशन के। मैं अगर बात करूं, शायद इस तरह की कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारे लोग बीच में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों ही नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। आप दोनों एक बार फिर से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बातचीत करवाने में या होने में आप लोगों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी और लोगों की वजह से, ठीक है। अगर पर ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं एक्चुअल में, और ये स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ रीजंस हैं, कुछ लोग हैं आप लोगों के बीच में, उसकी उन लोगों की वजह से आप लोगों में थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। तो वैसे सक्सेसफुल होंगे आप लोग जल्द ही इस साल तक। मतलब मैं कहूँ अगर विद इन 5 मंथ्स में अगर आप लोग हो सकता है आप लोग बात करें, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ओके, आई होप यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेती हूँ। टीना पाटले हैं आई थिंक। क्या मेरे पर्सन और मैं एक होंगे, इनका क्वेश्चन है ये। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, इनके पर्सन और ये एक होंगे, इन्होंने पूछा है। टीना पाटले का क्वेश्चन है ये। देखिए, आप दोनों चाहते हैं मिलना, बिल्कुल डेफिनेटली आप दोनों मिलना चाहते हैं, आप दोनों एक होना चाहते हैं। आपके पर्सन और आप दोनों स्ट्रांगली एक दूसरे के करीब आएंगे। आप दोनों स्ट्रांगली लोगों के साथ में आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कि आप अपनी फैमिली को साथ में लेके चलना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे के फैमिली को रिस्पेक्ट देते हुए आप दोनों एक दूसरे के साथ में मिलना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपके पर्सन इस ओर आगे काम कर सकते हैं, इस ओर आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। और आप दोनों का नियर फ्यूचर में आप लोग एक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। सॉरी, राकेश रंजन है एक, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, खुशी रंजन को कमिटमेंट जून में देगी क्या। आई थिंक उन्होंने पूछा कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड है खुशी रंजन, जो इनको कमिटमेंट देंगी जून तक, क्या उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, क्या इनको कमिटमेंट मिलता है जून तक। जी, आपको बहुत केयर करती हैं वो, बिल्कुल डेफिनेटली वो दे सकती हैं आपको कमिटमेंट, बिल्कुल देंगी डेफिनेटली। यस है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। मानसी वो भौमिक, आई थिंक भौमिक है इनका नाम। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैं 7 मंथ से सेपरेशन में हूँ, हस्बैंड कब वापस आएंगे, मैं कब उनके साथ उनके वर्क प्लेस जा पाऊँगी। तो ये सेपरेशन में हैं आप, और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ में आए, आपके हस्बैंड आपके साथ में आएंगे कि नहीं, तो ये क्वेश्चन है आपका। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे।
डेफिनेटली आप दोनों में रीयूनियन होगा, बिल्कुल होगा रीयूनियन आपके साथ में। आपके पर्सन जुड़ना चाहते हैं, आप भी उनसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। शायद आप उनकी तरफ एक बार थोड़ा सा भगवान का सहारा लेते हुए एक भगवान को बीच में रखिए और देन यू कम, आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़िए। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। डेफिनेटली आपका जो सेपरेशन है वो ख़त्म होगा, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। यहाँ पर ये है आंसर, ठीक है। आई होप यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ मिस पूनम देवांग। मिस पूनम देवांग हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैम मैं 2 साल से सेपरेशन में हूँ, क्या इस जून मंथ में मेरी उनसे बात होगी, और होगी तो कब होगी, कैसे होगी, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। सो आपका सेपरेशन हुआ है, आप लोग एक होंगे कि नहीं, एक बार में एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाऊँगी यहाँ पर। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए इनके लिए क्या आंसर है, क्या ये लोग एक हो पाएंगे। देखिए बहुत जगलिंग चल रही है आप लोगों के बीच में, ऐसा लग रहा है काफ़ी मनमुटाव है, बहुत दुविधा है, बहुत परेशानियां हैं, जगल कर रहे हैं काफ़ी सारा। मुझे लग रहा है पशु पेश में है, ऐसा भी लग रहा है। और आपके पर्सन हो सकता है कि एक और मतलब यहाँ पर मुझे जगलिंग ज़्यादा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग थोड़ा सा ना ईगो बीच में आ रहा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं ईगो काम कर रहा है। इसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा मतलब आना चाहते हैं, लेकिन शायद ये सोचते हैं मैं क्यों आऊँ, वो सोचते हैं मैं क्यों आऊँ। यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। फिर भी अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली आपको 2 साल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है डेफिनेटली। और अभी भी अगर आप लोग इस तरह से चलेंगे तो 2 साल और लग सकते हैं इस जगलिंग में, ठीक है। तो आपके लिए मैं एक कार्ड निकालती हूँ एडवाइस का कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। एक कार्ड में मैं निकालूंगी, पहला ही कार्ड होगा वो, क्या हो आपके लिए। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों के ऊपर शायद कुछ जादू टोना ऐसा लग रहा है, कुछ इस तरह का चीज़ कुछ हुआ है। आप लोग एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ब्लैक मैजिक टाइप की यहाँ पर हो सकता है, कुछ ऐसी की गई हैं जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। बट यू बोथ वांट टू कम टुगेदर, ऐसा लग रहा है। तो इस पर कुछ फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप यू गॉट योर आंसर। और हाँ, थोड़ा और टाइम लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। मिनिमम मुझे लगता है ऐसे 2 साल और लग सकते हैं, जहाँ आप लोगों को थोड़ा सा अगर इस तरह की खींचतान चलती रही तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो स्मूथ करने की कोशिश करिए, चीज़ों को और अच्छा करने की कोशिश करिए, बेहतर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आई होप यू गॉट योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। अंजलि वर्मा है, अंजलि वर्मा ने लिखा है, मेरे हस्बैंड अनिल शुक्ला थर्ड पार्टी को छोड़कर कब वापस आएंगे, 8 मंथ से अलग हैं। तो इनके हस्बैंड अलग हैं और थर्ड पार्टी से मिले हुए हैं, तो वो इनके पास वापस कब आएंगे इन्होंने पूछा है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे कि इनके पर्सन इनके पास कब वापस आएंगे। आपके पर्सन जो हैं एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी नहीं, बल्कि इनको ये कोई स्पिरिचुअली किसी चीज़ के उसमें आ गए हैं। इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए हैं, स्पिरिचुअली कनेक्शन है इनका, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल टाइप के बिहेव कर रहे हैं और इनको लगता है कि अब मुझे परिवार छोड़ देना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए, जो मेरे चीज़ें हैं वो छोड़ देना चाहिए। शायद इनकी ज़्यादातर इस तरीके की इनक्लाइंट हो चुके हैं, ये इस तरीके के हो गए हैं। लेकिन इस समय पर इनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, इनको चाहिए कि इनको कोई समझाइश करे, इनको इनकी अभी इस वक्त पर जो है कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, ये इस चीज़ पर फोकस करने की बहुत बहुत ज़रूरत है इनको। तो इनको एक समझाइश की ज़रूरत है, ठीक है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं वो, एक्चुअली वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो घर बार छोड़ के सब कुछ छोड़ के एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। शायद सब चीज़ें छोड़कर किसी मतलब ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कि अपना मतलब है ना, अपना एक धार्मिक होता है कि हम इंसान बहुत धार्मिक हो जाता है, सब छोड़ देता है, संन्यास ले लेता है, किसी गुरु की शरण में चले जाते हैं, वो कुछ इस तरह की चीज़ें लग रही हैं इनकी। ऐसा भी हो सकता है। और कुछ हाँ, इनका थोड़ा बहुत रुझान ये ज़रूर रहा है कि ये किसी और से शादी करने के बारे में भी सोच रहे थे पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा अपना
चीज़ों को खोजने में लगे हैं, ठीक है। एक क्लैरिफिकेशन कार्ड मैं निकालूंगी आपकी इस सिचुएशन में, थोड़ा सा मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो यस, ये थोड़ा सा कुछ एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहा है, या तो ये किसी बंदे से या मतलब बंदी से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये परिवार को छोड़ देना चाहते हैं। इनमें से दो में से कोई एक डिसीजन के लिए ये फॉर्मली सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो इनको समझाइश की ज़रूरत है। अब वो इनको कौन समझा सकता है ये आप जान सकते हो बेहतर, ठीक है। आई होप यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। ओके, एक पूजा का कुंडल हैं, उन्होंने पूछा है क्या मेरी शादी रघु से होगी। उन्होंने पूछा है इनकी शादी रघु से होगी क्या। सो पूजा, आपका आंसर देखते हैं क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए। देखिए, आप दोनों की शादी अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप दोनों में आप मतलब कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि थोड़ी सी नेगेटिव जा रही हैं, ठीक है। थोड़ा नेगेटिव जा रहे हैं आप लोग अपने बारे में ही सोच रहे हैं इस वक्त। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा चीज़ें ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आप लोगों के बीच में जो अभी और भी बैलेंस होने की जिनमें ज़रूरत है। भावनात्मक बहाव में बह रहे हैं अभी आप दोनों, ठीक है। और अगर शादी की बात करूं तो थोड़ा सा उसमें आपको करीब 6-7 मंथ थोड़ा और रुकिए। 6-7 मंथ तक आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ हो सकता है, उसके बाद ही कुछ सिनेरियोस चेंज हो सकते हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आई होप यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर एक नितिन नितिन है कोई, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है मैं मैरिड हूँ, मेरी पर्सन अनमैरिड है। मैरिड अनमैरिड है, एज गैप है, और उसने मुझे बेस्ट फ्रेंड माना है और हम बातें भी करते हैं। क्या उसे बताने के बाद वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? वो मुझे प्यार करती है क्या? उसका भी अभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, ये थोड़ा मैं कार्ड बाद में निकालूंगी आपके लिए। पहले तो एडवाइस यही देना चाहती हूँ कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं। आपने उसको पहले ही एक चीज़ हिडन करी है, हाइड करी है, आपने अपनी सच्चाई नहीं बताई है। पहली बात तो ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये भी गलत है क्योंकि आप एक ऑलरेडी एक फैमिली है आपकी जो कि आपसे कनेक्ट है, वाइफ है आपकी। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो एक तो चीट कर रहे हैं आप, अपनी फैमिली को खुद ही ख़राब कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आप उस लड़की के साथ भी धोखा कर रहे हैं। तीसरी बात है कि अब आप उसको फोर्स करना चाहते हैं, एक तो आपने उन्हें बताया ही नहीं है। तीसरी बात, आप ये चाहते हैं कि वो भी किसी रिलेशनशिप में ना जाए। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगना चाहिए कि काफ़ी सेल्फ सेंट्रिक हो रहे हैं आप, अपने बारे में ही सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं सिर्फ अपने बारे में, ना कि अपनी पत्नी और ना ही अपनी गर्लफ्रेंड जिसको आप बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि आपको अपने बारे में इस सिचुएशन में अपने आप को रखना चाहिए जहां आप अपनी या तो गर्लफ्रेंड को बना की जगह पर आप खुद जाएं या अपनी वाइफ की जगह खुद जाएं और खुद से ये क्वेश्चन पूछें और फिर आपको इसका कोई जवाब मिलेगा। आप खुद समझिए, ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी ये गलत है। और आप अपनी आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी ये सच्चाई अगर उसे पता चले कि आप मैरिड हैं तो क्या वो आपके साथ एक्सेप्ट करेगी? डेफिनेटली। अगर वो आपकी फ्रेंड हैं और एज ए फ्रेंड आप रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है। फिर भी एक आंसर आपके लिए निकाल लेती हूँ। सो क्या रहेगा आपके लिए? क्या वो आपकी फ्रेंड रहेंगी या नहीं? मैं सिर्फ इसका आंसर निकालूंगी। अगर उसको ये पता चलता है कि आप मैरिड हैं तो उनको वो क्या आपके साथ फ्रेंड रहेंगी उसके बाद भी या नहीं? बहुत जगल करेंगी वो इसके बाद। जैसे ही उन्हें पता चलेगा तो उन्हें वाकई में बहुत दुख होगा, ठेस पहुंचेगी और वो जगल करेंगी आपके, और डेफिनेटली उनको उसको थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस बनाने में तकलीफ होगी, जो कि एक जाहिर सी बात है। सो डेफिनेटली उसको परेशानी होगी, काफ़ी जगल करेंगी वो, आपको आपके साथ रहे नहीं रहे और आप उन्हें धोखा दे रहे हो ये बात उनको जब पता चलेगी तो काफ़ी जितना देर करेंगे आप उन्हें बताने में उनको उतना ही कष्ट होगा। और दूसरी बात, आपकी वाइफ के साथ भी आप ठीक नहीं कर रहे हैं, और तीसरी बात, अपने खुद के साथ भी आप इस तरीके के इमोशनल बॉन्ड्स में जाके ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको अपना सेल्फ लव करना सीखिए। पहले आप अपने आप को प्यार करना सीखिए। अगर आप अपने आप को प्यार करना सीखते हैं तो आपको सारी दुनिया अच्छी लगेगी, आपकी वाइफ भी आपको अच्छी लगेगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो लड़की आपके लिए आई है तो उसके बारे में भी सोचिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मैं देखती हूँ ओके एक
नीतू यादव हैं, नीतू यादव हैं, किसी लेडी ने स्पेल वर्क कराया है, 10-11 ईयर्स हो गए हैं और कोई भी वर्क नहीं करती हूँ तो कभी कुछ अड़चन आ जाती है। मैम प्लीज़ सजेस्ट मी। सब बोलते हैं कुछ नहीं है और मेरे को मैं रातों को सो नहीं पाती हूँ। ओके नीतू, आपकी प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, एक मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ आपके लिए। देखिए, कोई भी अगर आपका कोई जादू टोना कराता है तो वो इतने लंबे समय तक नहीं चल पाता है। पहली बात, उसका एक असर होता है, कुछ महीनों के लिए हो सकता है, कुछ समय के लिए होता है, ज़्यादा लंबा समय नहीं होता है। मुझे लग रहा है आपको चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपके चक्रास जो हैं वो डिसबैलेंस हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आपके लिए मैं कार्ड भी निकालूंगी, डोंट वरी। आपको क्या करना है, आपको देखिए यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि चक्रास के लिए हैं, कैसे उस पर काम करना है। आप सुबह मॉर्निंग में जब सो कर उठते हैं तब, या रात में सोने के समय अगर हो सके तो करीब 1 महीने तक रोज मेडिटेशन कीजिए उन चक्रास के ऊपर, ठीक है। मेडिटेशन जो है चक्रास वाला, 7 चक्रास है हमारी बॉडी में, वो डिसबैलेंस होते हैं तो हमारे काम गड़बड़ होने लगते हैं। तो हमको चाहिए कि आप उनके ऊपर काम करें। आप रोज सुबह या शाम को रात में सोने के पहले अपने चक्रास को जागृत करो, ठीक है। चक्रास को कुंडलिनी जागरण कहते हैं, चक्रास जागरण कहते हैं। उस पर आप यूट्यूब पे देखेंगे, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप उस पर काम कीजिए, आपको विद इन 1 मंथ आपके अंदर चेंज नज़र आएगा। आपके जो भी काम हैं वो बनने लगेंगे। आपको नींद नहीं आती है, जो परेशान रहते हो, वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके लिए फिर भी एक कार्ड निकालती हूँ। चलिए, खुद ही आ गया। यस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आप अपने डिसीजंस को नहीं ले पा रहे हो। आपको कंफ्यूजन होता है, कौन सा काम करें, कैसे करें। यू हैव मैनी ऑप्शंस एंड यू हैव कैपेबिलिटीज ऑल्सो, लेकिन आपको कन्फ्यूजन बहुत है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको अपने चक्रास पे काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप यू गॉट योर आंसर, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। पायल सेन का है, मैं जिससे प्यार करती हूँ, क्या उससे मेरी शादी होगी? तो पायल सेन का ये क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर यहाँ देना चाहूँगी। सो मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके, आप लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं इस सब चीज़ों का, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और आप बहुत कुछ सोच रहे हो। एक्चुअली में आप लोग एक जगह पर स्थिर हो गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग मतलब अपने बारे में सोच तो रहे हो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हो, शादी करना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि आप लोग रुक गए हैं, आपने मतलब ज़्यादा सोच रहे हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना। दोनों लोग ये ओवर थिंकिंग की वजह से अब आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, पॉजिटिव हो एक दूसरे को लेकर, अपनी ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है आप दोनों के बीच में, काफ़ी कुछ है। लेकिन आप लोग इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आप लोग कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब आप लोग एक्शन लेंगे तभी आप लोगों की लाइफ आगे बढ़ेगी और तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे। तो इस समय पर आप लोग स्टेबल ना रहें, आप लोग एक अपने फ्यूचर की ग्रोथ, अगर आपको लगता है कि आप दोनों को कुछ थोड़ा सा आप लोगों को ग्रोथ करना है अपनी अपने अपने कैरियर वाइज, अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा आप लोग उसमें टाइम दे दीजिए। वहाँ पर आप लोग सक्सेस हो जाने के बाद अपनी फैमिली को अगर बताना चाहते हैं, आप लोग यही सोच रहे हैं, शायद यही दुविधा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। फिर थोड़ा सा आप लोग मूव करिए, आगे बढ़िए, ज़्यादा सोचिए मत, ओवर थिंकिंग मत करिए, एक्शन लीजिए और फिर आपका ये काम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, मधुमिता कुमारी हैं, क्या मुझे मेरे पार्टनर हरि के लिए मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए या लेट गो कर देना चाहिए? तो मधुमिता, आपके लिए आंसर देखते हैं कि आपको क्या रहना चाहिए, या फिर लेट गो करना है, क्या करना है। सो मुझे गाइड करिए। ओके, सो यहाँ पर आया है, आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो उनके साथ में, आप थोड़ा सा अपने जो पर्सन है उनके साथ में और आपकी पर्सन भी आपके साथ में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको आप इनके साथ में फिर से कनेक्ट होना चाहते हो, ऐसा लग रहा है कि लेट गो वाली सिचुएशन नहीं है, आप सिर्फ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, ठीक है। अभी जो भी अप्रोच आपका इनके लिए है वो कीजिए। अगर इनकी तरफ से कोई आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है या आपके चीज़ें, अगर आपको थोड़ी सी भी होप है इस रिलेशनशिप में और आप जो भी अभी जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको,
तो अगर उसके बाद ये आपकी वैल्यू करते हैं, आपके पास आते हैं, वापस आते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो आप इनको जाने दीजिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन आपकी है कि आप बहुत प्यार से इनकी तरफ अभी भी देख रहे हो। तो अपना ये जो एक लास्ट आप जो करना चाहते हो इनकी तरफ एक एक्शन, तो आप वो एक्शन ले सकते हैं और इनकी तरफ से आपको जो भी चीज़ें आएंगी वो आप देख लीजिए। और इसके लिए आपको ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं है, आप 1 महीने 1-1.5 महीने ही इस तरह की एफर्ट्स को लगा लीजिए। 1-1.5 महीने में अगर आपको इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप बिल्कुल लेट गो कर दीजिए, ठीक है। आई होप यू गॉट योर आंसर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रही हूँ कि किसका लूँ। ओके, एक रमन ज्योति हैं, उन्होंने बोला है मुझे जॉब मिल रही है दुबई में, बट डर लगता है कुछ गलत तो नहीं होगा मेरे साथ, वहाँ अच्छा जॉब है, क्या मुझे जाना चाहिए, कोई धोखा तो नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इनको गाइडेंस चाहिए। तो ठीक है, मैं आपको गाइडेंस करती हूँ रमन ज्योति आपके लिए कि क्या आपको ये जॉब ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, जो भी आपको मिल रही है। तो आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं काफ़ी नाप तोल के, आप काफ़ी में बहुत डरे हुए हैं, आप काफ़ी नाप तोल करके आगे बढ़ना चाहते हैं और काफ़ी एग्रेशन है, अपना प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, आप चीज़ों को अपने हिसाब से देखकर चलना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि आप जो हैं ऑलरेडी अलर्ट हैं, आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता, अलर्ट हैं आप बहुत ज़्यादा। आपके साथ आप जो भी करेंगे वो बैलेंस होके करेंगे, अपनी सारी चीज़ों को आप व्यवस्थित करके जाएंगे और अपने राज किसी को मत बताइएगा। अगर आपके 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 पास पावर है, अथॉरिटी है, कोई भी चीज़ है, तो आप ओपन बुक नहीं बनिएगा, यहाँ पर ओपन बुक बन के मत रहिएगा सबके लिए। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ही मतलब आप खुद भी नहीं चाहते कि आपकी पूरी बातें सारी दुनिया को पता चले। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा आप ज्वाइन कर सकते हैं, पर ओपन बुक नहीं बनना है, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आई होप यू गॉट योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं किसकी का। ओके ओके, यहाँ पर एक नीलकमल भाटिया हैं, उन्होंने पूछा है क्या मेरे हस्बैंड अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे और मुझे एक रिस्पेक्ट देंगे। तो इनका क्वेश्चन है, मैं देख लेती हूँ कि इनका क्या आंसर है। क्या इनके हस्बैंड इनसे माफ़ी मांगेंगे गलतियों के लिए जो भी उन्होंने की हैं इनके लिए? तो एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं। ओके आपके जो हस्बैंड हैं वो ऐसा लग रहा है कोई एडिक्शंस में हैं, बहुत एडिक्शंस में। वो आपके साथ रियूनियन तो करना चाहते हैं, आपको मनाना तो चाहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ये मत समझिए कि वो अपनी गलतियों को एक बार मान लेंगे कि फिर से वो दोहराएंगे नहीं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप इनके साथ में आप इनको आसानी से मतलब आप अपनी लाइफ को स्टेबल बना सकते हो, आसानी से आप आगे बढ़ सकते हो, आगे जा सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आपको इनके ही साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा है कि अभी वो आपके साथ आगे रियूनियन कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर में ऐसा फिर से नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट योर आंसर। तो यहाँ मैंने कुछ जो रैंडम क्वेश्चंस मुझे लेने थे मैंने ले लिए हैं। आई होप आप लोगों को आपके आंसर्स मिल गए होंगे। तो और जो भी लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के नीचे मुझे आप अपने क्वेश्चंस लिख कर दीजिए। मैं नेक्स्ट संडे को फिर से आपके लिए एक फिर से वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर आपके इस क्वेश्चंस को लूँगी और आपको गाइडेंस दूंगी। आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी टैरो कार्ड की हेल्प से। मुझे जो भी गाइडेंस मिलेगी मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन को लूँ, और जिनके क्वेश्चन मैं नहीं ले पाई हूँ उनसे माफ़ी चाहती हूँ। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखती रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।